गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 7 इसका स्टार्ट करना है। पिछली बार पार्ट 6 जो है वो आधे में छूट गया था। इट मीन्स मैंने ओवर नहीं बोला था, वो कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। पाठशाला which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within a new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास। अब क्या था, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम अंग्रेजों के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला ये सिस्टम होना चाहिए, फीस होनी चाहिए, एनुअल एग्ज़ाम होना चाहिए, रेगुलर ड्रेस होनी चाहिए, रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, सबकी सीट फिक्स होंगी, रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोग बोले नहीं, हम तो अपना पाठशाला खोलेंगे, जिसको उधर जाना है वो जा सकता है, लेकिन हम अपनी पाठशाला में ही पढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने ना ग्रांट्स देना शुरू किया। मतलब जो अंग्रेजों के नियम कानूनों को मानेगा उसको ग्रांट मतलब पैसे देने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से लालच में लोगों ने पाठशाला छोड़कर जो अंग्रेजों ने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए हैं उसमें काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस होने लगी, यूनिफॉर्म होने लगी, फीस होने लगी। पर कुछ लोग ऐसे थे फिर भी नहीं मान रहे थे, ग्रांट मिलने के बावजूद बोला कि हमें ग्रांट से फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी पाठशाला में ही पढ़ाएंगे। तो होता क्या था, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता था और गवर्नमेंट के द्वारा डराया जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हुआ वहाँ पे सर्वाइव करना। Those who were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास। ठीक है, तो उनको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था और एक फियर था गवर्नमेंट का। न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। अब न्यू रूल्स एंड रूटीन्स से उसके क्या नुकसान थे वो बताए गए। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल। पहले क्या था कि जो पुअर पीजेंट मतलब पुअर गरीब किसान की फैमिली के बच्चे थे वो भी पाठशाला जा पाते थे। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी। मतलब बच्चा 2 महीने नहीं है, बाकी के 10 महीने वो आ सकता है, उसको फीस देने की ज़रूरत नहीं थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पुअर था तो वो एफर्ट नहीं कर पाता था फीस नहीं यूनिफॉर्म। अब खेती के टाइम वो खेत में चला जाता था। ठीक है, तो 2 महीने स्कूल नहीं आता था, टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल था। पर अब ऐसा नहीं है। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। जो न्यू सिस्टम था उसमें किस की ज़रूरत पड़ी? रेगुलर अटेंडेंस की। और जब हार्वेस्ट टाइम हो, जब बच्चे के माँ बाप अगर खेत में काम कर रहे हों, कटाई हो रही हो फसल की, तो भी उसको स्कूल आना पड़ेगा। खेत जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल आना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन दी फील्ड्स, लाइबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। इनएबिलिटी, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था कि उसे काम है या उसे हार्वेस्टिंग के लिए जाना है, तो वो इनडिसिप्लिन ट्रीट किया जाता था एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, अगर वो बेचारा नहीं आ रहा है तो बोलेंगे वो इनडिसिप्लिन है। और उसको कैसा देखा जाता था, किस बात का शो करता था? ऐसा अंग्रेज लोग ऐसा मानते थे कि उसमें सीखने की इच्छा नहीं है। वो पहले आता था, अब क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है इसलिए वो नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से वो लोग क्या मानते थे कि ये किस बात का एविडेंस है कि वो पढ़ना नहीं चाहता। सेकेंड, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब ये सब जो हो रहा था, तो जो इंग्लिश एजुकेशनिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? ठीक है, जो इंग्लिश एजुकेशनिस्ट इट मीन्स जो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो क्या सोच रहे थे? ठीक है, वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। मतलब अब भारत के लोग जगने लगे धीरे धीरे कि हाँ, ये सब हमारे साथ गलत हो रहा है, हम उनके एजुकेशन जो हमारे पर थोपे जा रहे हैं हम वही क्यों माने और अपना कुछ क्यों ना करें। तो अब देखते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम द अर्ली 19th century। मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन बिगन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप सम इंडियंस। देखिए क्या था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट दी ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एजुकेशन नई पॉलिसी बनाती गई, थोपते गए। तो सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं सोच रहे थे, कुछ इंडियंस थे, इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, वो भी सोच रहे थे एजुकेशन के बारे में। पर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि भारत का एजुकेशन होना कैसा चाहिए, पर ब्रिटिशर्स क्या थोप रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडियंस थे जो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे।
सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, मतलब जो कुछ इंडियंस थे वो कह रहे थे कि ये मॉडर्नाइज इंडिया होना थोड़ा ज़रूरी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे हमारा बढ़ेगा अगर हम वेस्टर्न कल्चर ऑप्ट करेंगे, क्योंकि यूरोप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था, हमारा उतना नहीं था, वो बहुत मॉडर्न थे, हम नहीं थे। तो उन्होंने सोचा अगर हम ये वेस्टर्न कल्चर ऑप्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, मतलब सब तंत्र मंत्र पे विश्वास रखना, सब कल्पनाओं पे विश्वास रखना, इसकी वजह थोड़ा लॉजिकल पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने दे अर्ज द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस खोलिए। ठीक है, और कुछ इंडियन थे, इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। There were other Indians, however, who reacted against British education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. जो लोग अगेंस्ट थे ब्रिटिश एजुकेशन के वो कौन थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। अब महात्मा गांधी जी का पहले पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, ये किसने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना के रख दिया है, महात्मा गांधी ने। उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. अब इसका मीनिंग क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, मतलब इंग्लिश एजुकेशन, उसने ना हमको, मतलब अगर हम वेस्टर्न कल्चर ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अगर वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि क्योंकि इंडियन एजुकेशन अच्छा है, ठीक है, मतलब इंडियन एजुकेशन से डेवलपमेंट हो रहा है, यूरोपियंस डेवलप्ड थे, हम डेवलप नहीं थे, तो वो लोग इंग्लिश पढ़ते थे, वो लोग डेवलप्ड हैं, मतलब वो लोग अच्छे हैं, और वो लोग अच्छे हैं तो मतलब हम बुरे हैं। ठीक है, तो वो लोग खुद ही को ही इन्फीरियर ट्रीट कर रहे थे कि एक इंग्लिश एजुकेशन कल्चर जो है बहुत अच्छा है, उससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, हम मॉडर्न ज़माने में जाएंगे, अपना ट्रेडिशनल पुराना ज़माना छोड़ के हम मॉडर्न में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ब्रिटिशर्स इसे लागू कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, और उन्होंने खुद को इन्फीरियर ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कुछ इंडियंस ने। अपनी ग्लोरी थी, अपना जो प्राइड था, अभिमान था खुद पे कि हाँ इंडियंस का जो एजुकेशन है वो भी अच्छा है, ये सोचना उन्होंने छोड़ दिया, अपना कल्चर को इन्फीरियर ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा जिस प्रकार से इंडियन एजुकेशन फैल रहा है और लोग खुद को इन्फीरियर ट्रीट कर रहे हैं, मतलब खुद से ही नफरत कर रहे हैं अपने इंडिया से ही, तो ये क्या है, एक जहर है, किसके लिए, इंडियंस के लिए। इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इसने इंडियंस को गुलाम बना रखा है, किसने, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने। इट वॉज सिंफुल मतलब सिंफुल श्राप होता है, सिन मतलब ये श्राप है इंडिया वालों के लिए। अगर ये लोग सब ऑप्ट करते जाएंगे इंडियंस, तो हम लोग अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। ठीक है, अगर सब इंग्लिश ऑप्ट करते जाएंगे तो। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, इविल स्पेल मतलब एक बुरी छवि, बुरी इमेज। अगर इंडियन एजुकेशन क्या है, एक बुरी इमेज बना रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, हमें अपने ही जो ट्रेडिशन है उससे नफरत करवा रहा है, क्योंकि लोगों में ऐसी मेंटलिटी डेवलप हो गई थी। चार्म्ड बाई वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट, इंडियन एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। अब जो इंडियंस थे वो चार्म्ड बाई वेस्ट मतलब वेस्ट एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, हर चीज़ वेस्टर्न सब अप्रिशिएट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जो इंडियंस इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, कौन से, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में, ये लोग ब्रिटिश रूल को एडमायर कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेल्फ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो कि जो हम अपनी आदतें भूल गए हैं, है ना, जो कल्चर हम अपना भूल गए हैं वो वापस रिकवर हो जाए, और हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इंडियन एजुकेशन के प्रति, इंडियन ट्रेडिशन की तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट था जो खो चुका है, वो वापस आ जाए। During the national movement, he urged students to leave education institution in order to show the British that Indians were no longer willing to be slaved. अब नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या किया, उन्होंने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश के हैं उन्हें छोड़ दो, और ताकि ब्रिटिश को ये समझ में आए कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा कि जितना भी एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेजेस में होना चाहिए। इंडियन ऐसे नहीं कहा सिर्फ हिंदी में होना चाहिए, तमिल में हो, और साउथ की लैंग्वेज जो भी बोली जाती है, कन्नड़ में हो, तमिल में हो, ठीक है, हिंदी में हो, इन सब में हो, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस बोली जाती है, असमीज़ में, इसमें हो, पर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हटा दो। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में एजुकेशन स्प्रेड करो। इंडियंस क्रिपल्ड
इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस जो डिस्टेंस फ्रॉम देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेक देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। इंग्लिश क्रिपल्ड मतलब होता है अपाहिज बना दिया है इंग्लिश एजुकेशन ने हमें, ठीक है। कैसे अपाहिज बना दिया है अब बता रहा हूँ। इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस हमें अशक्त अपाहिज बना दिया है। अब क्या हुआ है, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन स्कूल सराउंडिंग्स, ओन सोशल सराउंडिंग्स, मतलब हम क्या है अपनी सराउंडिंग्स से दूर भाग रहे हैं, हम अपने ही देश को गलत मान रहे हैं, हम यहाँ से कि जो सराउंडिंग्स है यहाँ पे जैसा ट्रेडिशन था उसको ही गलत मान रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। और इट मेड अस स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड्स, मतलब हम अपनी ही धरती पर अनजान बन चुके हैं। जैसे क्या हुआ, समझो 10 लोग हैं, 10 लोग में से 2 लोग वेस्टर्न कल्चर ऑप्ट कर रहे हैं, बाकी के 8 नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। तो वो जो 2 लोग हैं उनका अलग बर्ताव था बजाय 8 के प्रति, ठीक है। एक होता है ना कि एक दूसरा अनजान पर्सन आता है तो हमारा उसके प्रति एक अलग मतलब बिहेवियर होता है। वैसे ही क्या होता है कि जो इंग्लिश एजुकेशन ऑप्ट कर रहे थे उनका बदलाव अलग था दूसरों के प्रति, ठीक है। तो हम अपनी लैंड पर ही अपने लोगों से एक अलग बिहेवियर कर रहे थे, उनको स्ट्रेंजर ट्रीट कर रहे थे। स्पीकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं फॉरेन टंग में, तो डिस्पाइजिंग इन लोकल कल्चर मतलब ये हमें अपने ही कल्चर से घृणा महसूस करा रहा है, नफरत, हमें अपने ही कल्चर से नफरत हो रही है अगर हम वेस्टर्न कल्चर ऑप्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि हमें उनकी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं और अपनी चीज़ें बुरी लग रही हैं। The English educated did not know how to relate the masses. अब जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, अब होता क्या है, अगर कोई आप बाहर पढ़ के भी आ गए, समझो आप बाहर गए पढ़ के आ गए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपको डील तो यहीं के लोगों से करना है ना। आपको अगर पता नहीं होगा कि इंडियंस कैसे होते हैं, कैसे डील किया जाता है, तो अगर आप बाहर से पढ़ के आ गए तो आप यहाँ डील कैसे करोगे, ठीक है। तो फाइनली होता क्या है, इस भीड़ से डील करना यहीं की संस्कृति सिखाएगी, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता ना अमेरिका में एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, नहीं, अमेरिका को ये पता है कि भारत में एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। तो द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू दी मासेस, कि मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीवर कैसे करनी है। अगर वो वहाँ से इंग्लिश पढ़ के आया, यहाँ इंग्लिश बोलेगा तो सब लोग समझेंगे थोड़ी नहीं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों से यहाँ की भाषा में बात करनी पड़ेगी, यहाँ के तौर तरीके से डील करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी ने बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। अभी तो जैसे बात हो रही थी कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रैक्टिकल फोकस करता है, प्रैक्टिकल कैसे, सिर्फ वो रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है कि हाँ पढ़ा दिया गया ये हमें, ठीक है, हमें सब सिखा दिया गया, ठीक है। पर महात्मा गांधी जी बोल रहे थे क्या कि यहाँ जैसे सब हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट मतलब लोग अपने हाथ से काम करें, खुद से सीखें, एक सेल्फ लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए, ना कि कोई उन्हें बताए। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब खुद जाके जैसे ऐसा नहीं पढ़ा दिया गया कि ऐसा ऐसा फर्नीचर होता है, ये लेंथ ये डायमेंशन, खुद जाके जब कारपेंटर काम करेगा तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज होगा क्या कैसा होना चाहिए। और जो इंग्लिश लर्निंग है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान देती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का पॉइंट ऑफ व्यू हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पार्ट 7 ओवर।